स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि जो एमए संस्कृत से करने वाले जो छात्र हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना संस्कृत से किया हुआ है और या शास्त्री किया हुआ है, तो उन लोगों को जैसे कि पीजी करने के लिए या उसको एमए बोलते हैं, तो एमए करने के लिए बीएचयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के द्वारा सीयूईटी पीजी में एक टेस्ट देना होता है। तो वो सीयूईटी पीजी वो टेस्ट लेता है, एनटीए जो है वो टेस्ट लेती है अपना। तो उसी का जो सिलेबस क्या है, जैसे कि कोई भी अगर एमए मान लीजिए कि एमए संस्कृत में एडमिशन लेना चाहता है बीएचयू में या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसको एमए करना है, तो उसका सिलेबस क्या है सीयूईटी पीजी देने के लिए, उस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सिलेबस क्या है, आखिर क्या लगा है इसमें, क्या तैयारी करना होगा। उसके ये जो एग्ज़ाम आएगा उसमें लगभग 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको सबको आपको अटैम्प्ट करना है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 75 में 70 करिए या 69 करिए या 65 करना है, ऐसा कुछ वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस रहेंगे। आगे देखते हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का सिलेबस डाउनलोड करके यहाँ पीडीएफ के तौर पर लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। नोट है, तो नोट में बताया जा रहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें कितने होंगे, तो 75 क्वेश्चंस होंगे, यानी 75 क्वेश्चंस होंगे। और बता रहे कि ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। जो जितने प्रश्न होंगे वे सारे संस्कृत के बेस्ट पे ही होंगे। जैसे इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न या किसी प्रकार के विज्ञान के प्रश्न उसमें नहीं होंगे। तो ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विषय के स्पेसिफिक यानी विशिष्ट नॉलेज यानी ज्ञान के बेस्ट पर ही आधार पर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी जितने भी क्वेश्चन 75 दिए गए हैं वे सभी कंपलसरी अनिवार्य हैं। उसमें कोई छूट नहीं है कि 75 में से 70 बनाना है या 65 बनाना है। ठीक है, एक प्रश्न लगभग 4 मार्क्स के होंगे, 75 होंगे, 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। ठीक है, बोला गया द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत। जो क्वेश्चन पेपर आपको आएगा वो हिंदी में ना आकर के संस्कृत में आएगा, यानी जो प्रश्न रहेंगे वे सारे संस्कृत भाषा में ही रहेंगे। ठीक है, इस पेपर का कोड है संस्कृत LAQP03 और LAQP L4 लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, तो LAQP03 जो है ये एमए के लिए है, यानी जो पीजी करने वाले हैं उनके लिए है। ठीक है, और एक जो ACQP01 होता है वो बीएड यानी शिक्षा शास्त्री के लिए होता है। ठीक है, तो L4 लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का पेपर है, भाषा का पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं आगे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में है आपका पेपर का कोड है ये संस्कृत LAQP03। तो जो भी जो CUET पीजी का फॉर्म आएगा उसमें सेलेक्ट करने के लिए आपको यही कोड वहाँ पे दिया होगा, संस्कृत LAQP03। ठीक है, तो संस्कृत के पेपर का कोड हो गया। उसके बाद मतलब कि यूनिट 4 यूनिट है इसमें। तो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है, तो घटकम 1 मतलब यूनिट 1 में क्या है, तो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, यानी संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है। तो बहुत छोटा सिलेबस है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास के बारे में देखते हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। बोलते हैं कि वैदिक संहिता, संहिता के बारे में ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, इन संहिता के बारे में सामान्य जानकारी। और ब्राह्मण ग्रंथ, जितने भी वेद हैं उनके अलग अलग अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में जानकारी। आरण्यक ग्रंथ है या आरण्यक ग्रंथ के बारे में जानकारी। उसके बाद में उपनिषद पढ़ना है, 10 जो उपनिषद हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी, कौन से मंत्र में कौन सा कितने वल्ली हैं, कितने अध्याय हैं, इस सब के बारे में जानकारी। उसके बाद में वेदांग जो 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग के बारे में। उसके बाद दर्शन जो षड दर्शन होते हैं और 3 नास्तिक दर्शन होते हैं, तो उनके बारे में जानकारी, उनके प्रणेता कौन है और प्रत्यक्ष कौन मानते हैं, ऐसा कुछ बस उसमें का जो विषय वस्तु उसके बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। रामायण के कथा वस्तु के बारे में जानकारी, महाभारत में, रामायण में कितने वो कांड हैं, महाभारत में कितने क्या वो पर्व हैं, कौन सा पर्व से गीता लिया गया है, इस सब के बारे में जानकारी। उसके बाद में पुराण कितने हैं, पुराण के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, उसके बाद में कवयः तेषां कृतयश्च, कवि यानी जो कवि हुए उनकी कृति, कौन कौन से कवि, जैसे को कालिदास हुए तो उन्होंने क्या लिखा, अभिज्ञान शाकुंतला, मालविका, अग्निमित्र, विक्रम उर्वशीय, उन्होंने कितने नाटक लिखे, ये सब के बारे में जानकारी। तो कवि और उनके जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा प्रतिपादित जो लिखित ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी। ठीक है, उसके बाद मतलब कि भाष, यानी कौन कौन से कवि, तो भाष के बारे में, ये जो जिन्होंने 13 नाटक लिखा, इनके इनके द्वारा लिखा गया 13 नाटक प्राप्त होते हैं अभी। 13 नाटक मतलब हैं प्राप्त, पूरे नहीं होते हैं, मतलब 13 नाटक इन्होंने भाष ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद में अश्वघोष के बारे में जानकारी, कालिदास, भारवी, भट्टी कवि, शूद्रक, भवभूति, सुबंधु, माघ, बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष, कलहण। तो जो ये कवि हुए हैं इन कवि के बारे में जानकारी और इनके जो ग्रंथ हैं
जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है उस सब ग्रंथ के बारे में जानकारी, ठीक है। उसके बाद में इसी सिलेबस को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है ये सब। तो इसको तो हिंदी में है, जो हिंदी है उसी का इंग्लिश अनुवाद है। उसके बाद में आगे देखते हैं दूसरा यूनिट में क्या है। तो दूसरा यूनिट व्याकरण से संबंधित है। तो व्याकरण से संबंधित उन्हें घटक टू है, यह संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत ग्रामर से संबंधित है। उसमें क्या पढ़ना था भाई, शब्द रूप है, यानी कोई शब्द हो गया जैसे कि लगभग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सभी के शब्द रूप याद होने चाहिए, कुछ कुछ शब्द के। उसके बाद में धातु रूप याद होना चाहिए, प्रमुख प्रमुख जो धातु है, दा नी ये सब जो धातु हैं। तो प्रमुख धातु जो है उनका धातु रूप है 5 लकार, कम से कम 5 लकार में याद, लट लिट लंग ये सब में, विधिलिंग में, ये सब में याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में संधि, संधि पूरा लगी होनी चाहिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। उसके बाद में समास और कारक, स्त्री प्रकरण, कृदंत और तद्धितांत, ये सब लगभग लघु सिद्धांत के अनुसार लगा होना चाहिए, सिद्धांत के अनुसार की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में घटक 3 है, यूनिट 3 में है, उसमें संस्कृत काव्य शास्त्रम छंद शास्त्रम च। तो संस्कृत के काव्य शास्त्र जो हैं और जो छंद शास्त्र हैं, जैसे छंद के लिए जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं मम्मट के द्वारा, भारवी के द्वारा, दंडी ने छंद के बारे में क्या कहा है, उन सब के बारे में जानकारी। तो बोल रहे हैं कि अलंकारिका, कारिका किसके बारे में, भरत ने क्या बोला, भामह ने क्या बोला, दंडी ने क्या बोला, वामन ने क्या, आनंद वर्धन ने क्या बोला, कुंतक ने क्या बोला, मम्मट ने क्या बोला, क्षेमेंद्र ने क्या बोला, विश्वनाथ में क्या। और बोलेंगे प्रसिद्धा अलंकार, जो प्रसिद्ध अलंकार है, उपमा है और रूपक है, अर्थांतर न्यास है, तो अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी। प्रमुख प्रमुख जो प्रसिद्ध अलंकार हैं उनके बारे में जानकारी। और प्रसिद्धानि छंदासी, जो प्रमुख छंद है, उपेंद्र वर्जा है, इंद्र वज्रा है, और उपजाति है, वनशस्त है, मालिनी है, शिखरनी है, शार्दुल विक्रीट है। तो इन सब छंद के बारे में जानकारी है, उनका लक्षण कितने पे अति होता है, कितने वर्ण उसमें होते हैं, कितने मात्रा के, बस ये सब के बारे में जानकारी। उसके बाद नाट्य तत्व, नाट्य के तत्व क्या हैं, नाट्य के पात्र क्या होते हैं, सब के बारे में जानकारी। उसके बाद रस निष्पत्ति, ये सब आ गया, ये संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र के अंतर्गत आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसी का इंग्लिश यहाँ पे अनुवाद है। और घटक 4 में देखते हैं, घटक 4 में है यूनिट 4 संस्कृत साहित्य के ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में जो नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में कुछ ग्रंथ दिए गए हैं जिनके बारे में सामान्य जानकारी। श्लोक जैसे कि श्लोक के बारे में जानकारी, श्लोक का अर्थ क्या है, श्लोक में प्रयुक्त जो पद हैं उनका अर्थ क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये सब के बारे में जानकारी। कौन से अध्याय का, कौन से जैसे नाटक है तो कौन से अंक का ये श्लोक है, इस सब के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो बता रहे हैं कौन कौन से नाटक, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का है, कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वारा ही बहुत प्रसिद्धि मिली। उसके बाद में मेघदूत और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानकारी। और भर्तृहरि ने जो शतक त्रय लिखा है, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, उसमें से नीति शतक को पढ़ना है। और हितोपदेश जो विद्यापति का है, और उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए, सामान्य जानकारी, ठीक है। बस इतना ही ये सिलेबस है जो एमए के लिए है। उसके बाद में सिलेबस नहीं है, बस इतना ही सिलेबस है। इसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे जुड़ी कोई समस्या हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।